हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटायर मनीष सिसोदिया कंट्रोवर्सी के बारे में। आजकल बहुत न्यूज में चल भी रहा है दैट सीबीआई इज रेडिंग हिम और हिज हाउस, और दिल्ली की न्यू लीगल पॉलिसी को लेके भी वजह आप में से बहुत सारे लोग इच्छुक भी होंगे जानने के लिए। और आखिर क्या था उस पॉलिसी में जिसने एक्चुअली कंज्यूमर के लिए बहुत कुछ बेनिफिट कर दिया था, और येट उस पॉलिसी को बनाने वाले के घर पे आज रेड पड़ रही है। तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या और पूरी टाइमलाइन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लॉन्च करती है जिसको हम इन शॉर्ट में एक्साइज पॉलिसी रेफर करेंगे। तो ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिस पॉलिसी को बनाने का रीजन ये था दिल्ली गवर्नमेंट का कि देखिए, बीइंग अ गवर्नमेंट उनका काम है अपने शहर को चलाना और अपनी गवर्नेंस ढंग से करना, अपनी एक्टिविटीज करना, ना कि शराब बेचना। केजरीवाल सरकार का बहुत सीधा सीधा मानना है कि देखिए, सरकार को दारू बेचने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और ना ही उनका कोई रोल होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे, बिल्कुल सही बात, सरकार को लिकर सेल से कोई ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, उनको अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसी को दिमाग में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फाइनली अभी तक जैसे भी दिल्ली में लिकर की सेल होती है, उन सब में से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइज कर देगी। और इस पॉलिसी को लाने का एक रीजन ये भी था कि ओवर द इयर्स हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट की जो वाइन शॉप्स हुआ करती थी वो कितनी ज्यादा सेक्लूडेड या फिर से बहुत शेडी इलाके में होती थी। कैसे आप में से शायद बहुत लोगों को याद होगा, उनके हर एक जाल लगा रहता था, आप उसमें हाथ डाल के पैसे देते थे और आप जो मांगते थे आपको मिल जाता था, और मोर ऑफ एन नॉट आपको जो चाहते थे वो आपको मिलता भी नहीं था। और प्लस दुकान के अंदर जाके ब्राउज करना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। और ये सब चीजें दिल्ली को बहुत ज्यादा पिछड़े इलाकों में लेते जा रहा था, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर के और एरियाज में देखें, इंक्लूडिंग गुड़गांव और नोएडा, वहां पे लिकर बाइंग एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे लिकर बाइंग प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। उस रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत लॉस भी होता था, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर से खरीदना प्रेफर करते थे, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे वो नोएडा। तो गुड़गांव और नोएडा से खरीदने के चक्कर में दिल्ली गवर्नमेंट को वैसे ही बहुत ज्यादा लॉस रहता था। और एक दूसरी चीज ये भी थी कि इस लॉस के अलावा एक्चुअली में इन लिकर शॉप्स, इन वाइन शॉप जो दिल्ली में थी, जो गवर्नमेंट रन थी, उसके अंदर करप्शन भी बहुत ज्यादा था। आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वाइन शॉप में करप्शन कैसे होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ करप्शन कैसे होता है। पहले जो गवर्नमेंट वाइन शॉप में क्या हुआ करता था कि आपके पास लाइक ए नॉर्मल शॉप, आपके पास आपको जो कुछ अपना स्टॉक ऑर्डर करते हैं, आपके पास स्टॉक आता है और फिर वो स्टॉक आप आगे आम जनता को बेचते हैं। लेकिन होता क्या था, क्योंकि सरकारी ठेकों की हालत इस तरह से होती थी कि वहां पे कोई भी एक अबव मिडिल क्लास पर्सन जो है, और इवन एक लो समटाइम्स लो मिडिल क्लास पर्सन भी वहां जाना ही पसंद नहीं करता था, बिकॉज ऑफ द एंटायर बाइंग एक्सपीरियंस दैट वन गेट्स व्हेन वन यूज्ड टू विजिट टू दीज गवर्नमेंट शॉप्स। तो क्योंकि वहां पे इतना घटिया हिसाब था, क्योंकि वो इतने शेडी एरियाज में था, तो जहां पे आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी ही जाने से बचेगा। तो सोचिए विमेन जो कि आजकल एक्चुअली बहुत बड़ी एक कंज्यूमर वर्टिकल बन चुकी है लेकर के अंदर, वो तो बिल्कुल ही नहीं जा पाती थी। और अगर आप कभी मजबूरी में चले भी गए तो आपको लेकर चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कि वहां पे क्या अवेलेबल है, दैट्स इट। और करप्शन कैसे होता है वो ऐसा था कि क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं चलता था कि जो स्टोर पे बैठा है, जो काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां बैठे हैं, वो कितना स्टॉक ऑर्डर कर रहे हैं। समटाइम्स दे यूज्ड टू ऑर्डर मे बी लेट्स से 10 केसेस ऑफ सम पर्टिकुलर लिकर। अब अगर वो 10 केसेस को वो बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है दे हैव टू इशू बिल, यानी कि उस पे वैट या जो भी और टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट को जाते हैं वो सब उनको देना पड़ेगा। हाउएवर, क्योंकि उनकी जगह इतनी घटिया हुआ करती थी और वो इतने शेडी इलाके में होते थे और वहां पे अच्छे लेवल के लोग वहां पे एक्चुअली नहीं जाते थे, तो वहां की जो मेन टारगेट ऑडियंस रहती थी वो रहती थी सिर्फ जो एकदम लो मिडिल क्लास लोग होते हैं, यू कैन से जो लेबरर्स होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, ये वहां पे जाते थे। अब जब आपके पास आपके कस्टमर बेस ही इस लेवल का है, तो आपको पता है कि वो एक 500 रुपए की बोतल भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको उसमें अपना घर भी चलाना है अपने दिन की दिहाड़ी में। तो ये लोग क्या करते थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट शॉप पे लोग बैठते थे, ये लोग उनसे टाइप करते थे जो लोग देसी दारू बनाते हैं। जो लोग देसी दारू बनाते थे, ये देसी दारू एक्चुअली में, और ये बहुत ज्यादा इंजूरियस तो डेफिनेटली होती ही है, क्योंकि इसमें ये बनाई ही एक बहुत घटिया प्रोसेस से जाती है। तो अब वो बनाने में और ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती है। तो जब वो देसी दारू बनते थे, अब उसको बेचेगा, आपको कोई डायरेक्टली तो बेच नहीं सकता, तो लेट्स से कि वो 100 रुपए में पूरी बोतल इन गवर्नमेंट शॉप्स को दे देते थे। और वहीं अब ये 100 रुपए की बोतल उन्होंने चाहे 100 खरीदी, 200 खरीदी, नोबडी गेट्स टू नो, स्पेशली गवर्नमेंट, उनको भी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वहां पे जो लोग बैठे हैं वो अपना पैसा लगा के 100-200 बोतलें खरीद लेते थे। अब लेट्स से जो उन्होंने खरीदी 100 रुपए की है, वो उसको आगे डायरेक्ट 200-220 रुपए की बेचते थे। दैट मीन्स मोर देन 100% का प्रॉफिट। अब इससे क्या हो रहा था कि क्योंकि जो उनके पास जो कस्टमर आता है वो वैसे भी बहुत एक लेबर क्लास का आदमी आता था,
एक लेबर क्लास वाले आदमी के लिए 500 रुपए की बोतल से हमेशा ही बेटर रहेगा कि वो 200 रुपए वाली बोतल खरीदे, और वो 200 रुपए वाली बोतल खरीदने के चक्कर में दे गेट फेड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लिकर दे कैन एक्चुअली हैव। अब उससे क्या होता था कि ये जो एक्चुअल में जो ऑन पेपर लेकर मंगाई जाती थी वो तो बहुत ही कम बिकती थी, तो उसका स्टोर तो पड़ा ही रहता था दुकान में। लेकिन जो ये वाला हिस्सा था, जो ये अलग से जो बेच रहे थे, ये जो सरकारी बाबू थे, जो देसी दारू एक्चुअली बेचते थे, इनका अपना साइड चैनल से पूरा एक ब्लैक मनी का पूरी एक ट्रेल चलती थी, यू कैन से एक पैरेलल मार्केट चलती थी, और इससे बहुत ज्यादा लॉस भी होता था गवर्नमेंट को। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए ही और अपनी गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करने के लिए, रादर देन सेलिंग अल्कोहल और ट्राइंग टू कीप अ टैब ऑन कि कौन कैसे बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कौन धांधलेबाजी कर रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइडेड कि देखिए हम अपना हाथी पूरा खींच लेते हैं, अब हम बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। लेट्स मेक इट सो क्लियर कि अब प्राइवेट प्लेयर्स ही इसको रन करेंगे और हम उनको पूरी अथॉरिटी देंगे कि उनको जैसे रन करना है करें। लेकिन बस हम जो नई पॉलिसी में उनकी कंडीशन बस ये थी कि जो स्टोर्स होंगे अब वो ऐसे पिछड़े इलाकों में या एकदम शेडी जगहों पे नहीं होंगे, वो प्रॉपर मार्केट प्लेसेस में होंगे, ओपन भी होंगे, और वहां पे कोई जालवा नहीं, वहां पे ओपन एक्सेस होगी। जैसे कि आप एक मॉल है या फिर एक अच्छे स्टोर में जाते हैं और वहां पे कस्टमर जो है वहां पे अपने आप ब्राउज करके उसको जो लेना है वो ले सके। और इससे क्या है कि एक तो आपका लेकर बाइंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा कस्टमर्स का। अब इसमें जो मेजर चीज थी वो क्या थी कि अभी तक गवर्नमेंट को जो पैसा आता था वो वैट कलेक्शन से आता था, यानी कि जब भी कोई बॉटल बिकती थी उस पर वैट लग के तो वो वैट सरकार को आता था, और वैट जो था वो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25% के आसपास था। तो अब वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो अगर कोई चीज में से 25% आप वैसे हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज का प्राइस कम हो जाएगा। और इस 25% के कट के साथ साथ उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक इंपोर्ट फी लगती है जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, स्पेशली चाहे वो जो एक फॉरेन लिकर्स पे आप इंपोर्ट करते हो, स्पेशली जैसे कि बियर की केसेस इंपोर्ट होते हैं, वो बहुत सारा तो इंडिया में बनती नहीं है, तो वो जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर एक इंपोर्ट फी लगती है, वो भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नंबर से रिड्यूस कर दी। अब इन दोनों चीजों से क्या हुआ कि जो लिकर वेंडर्स जो अब नए आ रहे जो टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो जब वो अपनी शॉप्स रन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब अमाउंट कम हो जाएगा तो कस्टमर के लिए तो और बेटर चीज है कि आपको बहुत कम रेट में चीजें मिल रही हैं। उससे क्या है कि कस्टमर बाकी पार्ट्स ऑफ एनसीआर में जाने से बचेगा, गुड़गांव या नोएडा, वो दिल्ली का दिल्ली में खरीदेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को उससे फायदा है। अब दिल्ली गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रहा है जब गवर्नमेंट ने टैक्स ही हटा दिया? तो देखिए इस पॉलिसी में एक बहुत सिंपल सा फंडा था कि गवर्नमेंट एक एस्टिमेट करती है हर साल कि अगर हम तरीके से देखें कि हमारी शॉप से कितनी सेल होती है एवरी ईयर, उससे हमें कितना उससे हमें वैट के थ्रू कितना जनरेट होता है या होना चाहिए एक तरीके से, जब अगर लोग सही तरीके से काम करते तो कितना होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार, वो अमाउंट कैलकुलेट किया, उसमें थोड़ा कुछ डिस्काउंट दिया और उस एक फिक्स अमाउंट को, मे बी 100 करोड़ 200 करोड़ व्हाटएवर इट इज, दे कोटेड दैट अमाउंट एज ए लाइसेंस फी कि हर साल लाइसेंस रिन्यू होगा और हर साल इतना पैसा जो है वो सरकार को देना पड़ेगा इन प्राइवेट वेंडर्स को जो लाइसेंस चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को एक ही बार में वो पूरा का पूरा चंक जो था अमाउंट का वो एक ही बार में उनके पास आ गया, जो इसके लिए उन्हें एक साल तक वेट करना पड़ता कि अगर सही तरीके से दारू पिएगी तब हमारे पास टैक्स आएगा तब। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ही उनके पास अपना पैसा आ गया, अब उनको कोई मतलब नहीं कि भाई कैसे भी बिके, और क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, दे हैव पेड सो मच ऑफ मनी ऑफ कोर्स एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर स्टोर्स इन अ मच बेटर मैनर, तो वो लोग अपने हिसाब से अब प्राइसिंग अप कर सकते हैं। अपने हिसाब से प्राइसिंग का मतलब अब सरकार ने ये भी छूट दे दी थी कि आप एमआरपी पे चाहो तो डिस्काउंट भी दे सकते हो। और तभी दिल्ली में 1+1 की स्कीम भी आई थी जब एक साथ एक दारू फ्री मिल रही थी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बात बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगी और बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन ये जो 1+1 की स्कीम थी ये दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ वेंडर्स को अलाउ किया था कि अगर कोई चाहे तो डिस्काउंट दे, कोई ना चाहे तो ना दे। इसलिए आपको सिर्फ कुछ स्टोर्स पे ये डील मिलती थी, कुछ स्टोर्स पे नहीं मिलती थी। लेकिन इन किसी भी चीज में दिल्ली गवर्नमेंट का कोई हाथ था ही नहीं। सोल पर्पस बस इतना था कि एक तो आपका लेकर बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, टू मेक इट अ सेफर प्लेस फॉर इवन वुमेन, मेक दिस लिकर सेल so good that people will abstain from going to the other NCR areas. अब इसके बाद जब ये पॉलिसी नई आई थी और जब लाइसेंस बढ़ने शुरू हुए थे और ऑन डिफरेंट प्लेसेस वी गेट टू सी कि बहुत सारी नई शॉप्स आपने खुली देखी होगी, शायद आपके आसपास में खुली देखी होगी, कहीं पे घर के आसपास आपने देखी हो, आप कहीं किसी रेगुलर मार्केट में जाते हैं जहां पहले नहीं थी वहां अब आपने खुली हुई देखी होगी। तो बहुत सारे लोग इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने लगे ये बोलते हुए कि सरकार ने तो एक ऐसा काम कर दिया कि अब हर जगह हर गली नुक्कड़ पे जो है अब सिर्फ शराबे की दुकानें खुल रही है और दिल्ली को तो ये लोग पूरा शराबी बना के छोड़ेंगे। अब मैं आपको इसके फैक्ट समझाता हूँ कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है, क्या एक्चुअल में शॉप्स की जो लिकर शॉप्स बढ़ गई हैं या कम हुई हैं, मैं बताता हूँ। पहले की पॉलिसी थी उसमें दिल्ली के अंदर टोटल 866 शॉप्स थी, जिसके अंदर से 600 शॉप्स वर ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्ट 266 जो प्राइवेट रन शॉप्स थी। अब ये जो 600 शॉप्स थी
ये एग्जिस्ट आपके आसपास तब भी करती थी, पहले भी, पर आपको दिखती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये कभी डायरेक्ट मार्केट प्लेस में नहीं हुआ करती थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये सारी शॉप्स होती थी जो किसी गली या किसी कोने में होती थी और जहां पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। ये वहां पे थी तो किसका ध्यान भी नहीं जाता था। अब बस, और अब क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट ने ये नंबर जो है 866 शॉप्स का, ये इनफैक्ट और रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस हो गया, अब हो गया 849। दैट मीन्स अभी रिड्यूस हुआ है और सिर्फ 849, यानी कि जो जितनी पहले शॉप्स थी उतनी ही शॉप्स अब हैं, उससे बल्कि कम ही हुई हैं। द ओनली डिफरेंस है कि अब वो अलाउड हो गई हैं आपको मेजर मार्केट प्लेसेस में भी खुलने के लिए। और उसका रीजन बस ये कि अगर मेजर मार्केट प्लेस में रहेंगी, एक कंज्यूमर है, उसको भी ज्यादा अच्छा लगेगा वहां जाने में, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगली बार कोई आपको बोले कि जी केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली को एकदम बिल्कुल दारू का अड्डा ही बना दिया है, तो आप जरा उसको ये वीडियो जरूर भेजना, नहीं तो उसको बताइएगा जरूर कि कैसे दुकानें उल्टा कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। और एक और चीज जो इस पॉलिसी में थी वो ये थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू अब होम डिलीवरी ऑफ लिकर भी अलाउड कर दिया था। हाउएवर आई डोंट नो कि ये शुरू हुआ दिल्ली में या नहीं हुआ, क्योंकि आई गेस स्विगी या जोमेटो किसी ने तो इसके लिए लाइसेंस लिया था, लेकिन आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपनिंग कि अभी तक दिल्ली में होम डिलीवरी शुरू हुई हो। अब जब ये पॉलिसी लागू हो गई थी और सारे जो नए इवेंट, जो नए स्टोर्स थे वो खुल गए थे, सब कुछ, और सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली रन कर रहा था, तो तब जो हमारे डेप्यूटी सीएम है मिस्टर सिसोदिया, उनसे जब इस लिकर पॉलिसी के बारे में कुछ बात की जा रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए दिल्ली गवर्नमेंट को एक्चुअली काफी ज्यादा लॉस हुआ है इस पॉलिसी में, और जो लॉस हुआ है वो हुआ है हमारे अर्स्टवाइल एलजी यानी कि मिस्टर अनिल बाइजल की वजह से। और वो क्या था, सिसोदिया जी ने कहा कि देखिए जब हमने टेंडर निकाला, जब हमने नई पॉलिसी लाई, हमने टेंडर फ्लोट किया, लोगों ने टेंडर फिल किया और सब कुछ तरीके से चल रहा था। जिस दिन से लोगों को परमिशन मिलने वाली थी अपने स्टोर्स खोलने के लिए, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर 2 दिन पहले मिस्टर बाइजल ने एक नई कंडीशन ऐड कर दी इस पॉलिसी के अंदर कि जितने लोगों को लाइसेंस मिला है उन सबको डीडीए और एमसीडीए जिस भी एरिया में फॉल करते हैं उनसे स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी टू ओपन द शॉप्स। इस चीज की कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना ही पॉलिसी में, ना ही टेंडर डॉक्यूमेंट में, कहीं भी। बट क्योंकि एलजी साहब ने ये कंडीशन 2 दिन पहले लगा दी थी, दैट कॉस्टेड ह्यूज लॉस टू दीज वेंडर्स जिन्होंने लाइसेंस लिया था, जिसकी वजह से आपने न्यूज में उस टाइम सुना होगा, बहुत सारे लोग अपना लाइसेंस जो है वो वापस कर रहे थे कि उन्हें नहीं चलानी दुकान। और सिर्फ कुछ ही दुकानें खुल पाई, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी परमिशन थी। अब उनके पास ऑलरेडी परमिशन कहां से थी? ये तो कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट उन लोगों के पास थी। तो क्या जो अर्स्टवाइल हमारे एलजी थे, दे डिड क्यों? तो उन्होंने ये सब जो कंडीशन एकदम से आउट ऑफ द ब्लू लगा दी, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को फेवर करने के लिए थी, और इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को काफी लॉस भी हुआ। जब ये स्टेटमेंट मीडिया में आई, उसके बाद सडनली खबरें आने लगी कि जी जो नए हमारे एलजी साहब हैं उन्होंने एक सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दिया, यानी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की रिकमेंडेशन की है अगेंस्ट आवर डेप्यूटी सीएम दैट इज मिस्टर मनीष सिसोदिया, कि भाई इन्होंने जो नई लिकर पॉलिसी निकाली है उसको जैसे एग्जीक्यूट किया है, इसमें इन्होंने बहुत धांधलीबाजी की है, इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया है, बहुत गलत तरीके से पैसा कमाया इसके अंदर। इससे गवर्नमेंट को लॉस हुआ है और इनको प्राइवेटली फायदा हुआ है। जब ये न्यूज बाहर आई तो सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने, दोनों ने ट्विटर पे भी और डिफरेंट मीडिया हैंडल्स पे बहुत क्लियरली बात बोली दैट हम किसी को रोकेंगे नहीं अगर कोई सर्च करना चाहता है, कोई रेड करना चाहता है। इनफैक्ट वी वेलकम देम। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है हमारा घर ऑफिस आप कीजिए, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है किस चीज का, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन जब सीबीआई प्रोब ऑर्डर की रिकमेंडेशन की, रीजन ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, ये उन्होंने, इसमें बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला पॉलिसी गलत है, उन्होंने ये बोला कि देखिए पॉलिसी तो जो जिस फ्रेमवर्क से बनी थी उसको जो एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो उसमें कुछ लैप्सेस हुए, यानी कि उसमें कुछ अप्स एंड डाउन आए हैं। लेकिन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में अप्स एंड डाउन से क्या आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो धांधलेबाजी की, उन्होंने करप्शन की है? अगर ऐसा ही था तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो तो ब्लंडर था एग्जीक्यूशन का। मतलब अगर हर एक इंसान को अपना ही पैसे निकालने के लिए सुबह 5-6 बजे जाके बैंक ऑफ लाइन में लगना पड़े, ये किस तरह की एग्जीक्यूशन थी? लेकिन उसके अगेंस्ट किसी ने कोई सीबीआई प्रोब ऑर्डर नहीं किया। लेकिन यहां पे क्योंकि कुछ प्रोसीजरल अप्स एंड डाउन हुए तो आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते हैं, ये कहते हुए कि जी करप्शन हुआ है। नाउ दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी एट ऑल। दूसरा पॉइंट ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट को जो है एक्चुअली गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट फी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंपोर्ट लेकर पे जो इंपोर्ट फी थी वो कम कर दी है। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर इंपोर्ट फी कम कर देना किस तरह से करप्शन हो जाता है, या सरकार को कैसे उससे लॉस हो गया। सरकार को लॉस तो पहले भी होता जब करप्ट एक्टिविटीज हो रही थी,
और गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा था, उसी को सेफ गार्ड करने तो नई पॉलिसी आई। अब ये नई पॉलिसी डिसीजन था, दैट इज इन गवर्नमेंट्स डोमेन, उनका वो इस पे एक्चुअली में लॉ बना सकते हैं, उन्होंने बनाया, लेकिन उससे लॉस कहाँ हुआ। अब इस तरह से तो हमारे टाइम एंड अगेन हमारी गवर्नमेंट जो है कई बार एक्सपोर्ट पे ज्यादा सब्सिडी देने लग जाती है, कई बार हम इंपोर्ट पे बैन लगा देती है। तो जब जब एक्सपोर्ट पे सब्सिडी मिलने लग जाती है आपको, दैट मीन्स आपको फोर्स क्या था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो क्या उससे सरकार को नुकसान होता है? आई डोंट थिंक सो। सिमिलरली यहाँ पे अगर सरकार ने कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है, उस इंपोर्ट ड्यूटी से क्या आपको जो एमआरपी एक्चुअली कम हो गया है, जब एमआरपी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो दिल्ली गवर्नमेंट जो साल के रिन्यूअल लाइसेंस फी लेती है उसका प्राइस बढ़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट को तो वन शॉट में सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, और जब तक ये पॉलिसी इन प्लेस रही थी तो दिल्ली गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 27% मोर प्रॉफिट होता है, यानी ऑलमोस्ट 9500 करोड़ का जो उनका एक एस्टिमेशन था उनको प्रॉफिट होगा। बट ये वही पैसा है जिसके थ्रू सरकार जो है हमारे लिए अपने अपने सिटीजन्स को काफी सारी कुछ राइट्स, काफी सारी फैसिलिटीज देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल्ली को तो जी फ्री बीज दी जाती है, उनको तो फ्री की चीजें, फ्री की बिजली, फ्री का पानी सब दिया जाता है। अरे वो फ्री की बिजली और पानी नहीं है, वो हमारे ही दिए हुए टैक्सेस हैं, चाहे वो इस फॉर्म में दिए हो, चाहे वो किसी और चीज में फॉर्म में टैक्स दिया हो। वो टैक्स जब सरकार के पास आता है उसका काम है कि वो अपने अपने आपके टैक्स को वापस आप ही को दे इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी। पर ये चलिए फिर किसी और वीडियो की बात है, इसको तब बात करेंगे। ये बोल देना कि क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट फी कम कर दी थी इसलिए कुछ करप्शन हुआ है, दिल्ली सरकार को लॉस हुआ है, अगेन आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ लॉजिक इन दिस। एंड अनदर पॉइंट बिसाइड्स दिस वाज सरकार ने क्या करा है, सरकार ने एक्चुअली में कैसे इन लोगों ने अपने पर्सनल गेन के लिए सरकार को लॉस कराया, कैसे कि सरकार ने 144 करोड़ का जो वेव ऑफ दिया है, जिन लोगों ने लाइसेंस अप्लाई किया था उनको 144 करोड़ की एक वेव ऑफ दिया है, यानी कि 144 करोड़ माफ कर दिए लाइसेंस फी में से। तो इसलिए बहुत नुकसान हुआ है, और ये जो वेव ऑफ हुआ है ये आर्बिट्रेरी हुआ है, ये अपनी मर्जी से हुआ है। हो सकता है 144 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हो, बट वो कैश में लिए हो बैकडोर से। 144 करोड़ का जो वेवर सरकार ने दिया, ये दिया क्योंकि एक तो पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये पॉलिसी लागू हो गई थी और इसके 2 दिन जस्ट पहले हमारे अर्स्टवाइल एलजी ने अपने आप एक कंडीशन लगा दी थी कि आपको डीडीएमसीडी परमिशन चाहिए। अब 2 दिन में कैसे परमिशन मिल जाएगी? तो इसी चक्कर में बहुत सारा लॉस तो ऑलरेडी जिन लोगों ने जो लाइसेंस फी दे रखी थी, सब कुछ वो अपना काम सारा टेंडर के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब सडनली उनकी भी गलती नहीं थी, और यहाँ गलती एक्चुअली एलजी की वजह से जो के पार्ट से जो फॉल्ट हो, उस चक्कर में गवर्नमेंट को लॉस बेयर करना पड़ा। तो एक तो उसको सेट ऑफ करने के लिए, और दूसरा उसी चक्कर में कोविड के चक्कर में थोड़ा सा वेव ऑफ, थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए ये एक वेवर दिया था गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग का। लेकिन ये कोविड वेवर सिर्फ अकेले दिल्ली गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं, सिर्फ इन लिकर स्टोर्स को। कोविड के चक्कर में पता नहीं कितने वेवर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब कोविड वेव चल रही थी और उस टाइम पे जब लॉकडाउन चल ही रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप उसी दौरान जब उन्होंने फार्म बिल्स बनाए थे, जब कंट्री जो एक इमरजेंसी फॉर्म में से जूझ रही थी, बट वहां पे फार्म लॉस पास किए जा रहे थे। बट चलिए वो भी एक, उसके लिए मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है, आप उसको चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक एमएसएमई एक्ट है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक एक्ट है, जिसके अंदर एमएसएमई को रेगुलेट करते हैं, जो थोड़े छोटे कैपिटल वाले बिजनेस होते हैं। अचानक से उस कानून में उसकी डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया जाता है। डेफिनेशन ब्रॉड करने से क्या हुआ कि अब बहुत सारे लोग जो एमएसएमई में फॉल नहीं करते थे, अब वो भी उसके अंदर आने लगे। और उसका पर्पस क्या था कि भाई अब जो भी इस एमएसएमई के क्राइटेरिया में फॉल करेगा उन सबको हम कोलैटरल फ्री लोन देंगे। आप देखिए, कोलैटरल फ्री लोन में ये नहीं कह रहा कि सरकार ने गलत किया, उस टाइम जरूरत थी, क्योंकि एमएसएमईज ही हैं जो हमारी मेजर इकोनॉमी को चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो सरकार को जो ठीक लगा उस टाइम सरकार ने किया, कोविड से डील करने के लिए, इन लोगों के फाइनेंशियल से डील करने के लिए सरकार ने किया। और ये वो लोन्स हैं जो आई हाईली डाउट कभी रीपे होंगे, क्योंकि दे आर कोलैटरल फ्री। सो मच सो अगर कोई आपको 5 लाख रुपए भी देगा और उसके एवज में आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाएगा, कितने चांसेस है कि आप उससे 5 लाख रुपए वापस करेंगे? आप नहीं करेंगे, और ना ही वो आपसे वापस करवा सकता है वो पैसे। तो इट्स लाइक हैंडिंग आउट मनी। द गवर्नमेंट डिड दैट जब गवर्नमेंट थॉट दैट पीपल वर इन नीड। और अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली आई रेड अ न्यूज दैट एसबीआई वेरी रिसेंटली हैज रिटन ऑफ a loan running in thousands of crore of Adani Group. Now, why exactly was this loan written off? We don't know about that. Adani Group जो हम देख रहे हैं, जो हर दिन उनके शेयर प्राइस एकदम they are skyrocketing without even fundamental supporting them. That means something is happening there. Yet, when it comes to paying back the loan that they have taken from the bank, बैंक्स को बोल दिया जाता है कि आप राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ का मतलब कि आप इसको जाने दीजिए लोन को। और यहां पे
जब दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली जो लाइसेंस होल्डर्स थे, जिन्होंने सब कुछ सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हुए लाइसेंस लिया था, बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन गवर्नमेंट और उन दोनों को जब दोनों को एक पेन फील करना पड़ा, तो उसको थोड़ा सा ईज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वेवर दिया और उसको आप ग्राउंड बना रहे हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का। और याद रखिए ये सब तब हो रहा है जब गुजरात इलेक्शंस आने वाले हैं। अब इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इन्फ्लुएंस निकलती है, ये आप लोग खुद में से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन आप याद रखिए कि गुजरात इलेक्शंस जब सर पे हैं तभी हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे पे 11 कॉन्विक्ट्स को भी रिलीज किया गया था, जो मैंने, अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। 11 कन्विक्टेड रेपिस्ट एंड मर्डरर्स, उनको बरी कर दिया गया उनकी सजा कम करके। Well, I try to not think about that yet. I just can't help myself from not thinking on that. तो अगर आपको भी लगता है तो सोचिए, और कुछ लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।